अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये देखें सॉक्स कह लें या बूटीज़ का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि बनाने में बहुत इजी है और देखने में बहुत ही, ये देखें हर साइड से कितनी खूबसूरत लग रही है। बूटीज़ का ये जो साइज़ है ये 0 to 6 मंथ बेबी के लिए है। तो ये हमने किस तरह बनाई है, चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर मैंने 24 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से जब हम स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो हम रॉन्ग साइड पे होते हैं। रॉन्ग साइड से सबसे पहले हमने ये अपना नीचे वाला बूटीज़ का ये वाला नीचे वाला सोल अभी हमने निट करना है। तो इधर अब आपने तवज्जो देनी है। रॉन्ग साइड से ये वाली रो जो है ये देखें, पहला स्टिच हमने रॉन्ग साइड पे है, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया धागा। अब हमने बैक ले जाना और ये देखें सारे स्टिचेस को हमने निट कर लेना। सारे स्टिचेस को इधर निट करते हुए हमने अपनी रॉन्ग साइड से ये वाली रो कंप्लीट करके मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। अब सीधी साइड पे आपने तवज्जो देनी है। ये देखें पहला इधर से अब आपने गौर करना है, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, एक सीधा बुन लिया। अब ये देखें इधर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, इस तरह उठा के हमने एक स्टिच इंक्रीज़ कर लिया। आप इस तरीके से भी ये देखें, इस तरह भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके बेस्ट हैं। अब इधर अब आपने गौर करना है। ये देखिए इधर से अब आपने स्टिचेस काउंट करने हैं। ये यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमने निट कर ली है, यानी 9 हमने सीधे बुन ली है। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है, एक स्टिच हमने इधर इंक्रीज़ किया। अब इधर हमने 2 निट करने हैं, 1 2 निट की है, फिर हमने इधर एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। अब एक स्टिच इधर हमने इंक्रीज़ किया। अब आगे फिर से हमने काउंट करने हैं स्टिचेस। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यानी फिर से हमने 9 निट किए। फिर से इधर हमने एक, जिस तरह इधर हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया था 9 से पहले, इसी तरह 9 के बाद हमने एक स्टिच इधर इंक्रीज़ करना है, एक इधर इंक्रीज़ किया, एक निट किया और एंड में एजेस को भी हमने सीधा बुन लिया। ये देखें ये वाली रो हमारी इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से इधर हमने ये देखें पूरी रो उल्टी साइड से भी सीधी ही निट करनी है। अब ये रॉन्ग साइड से पूरी रो सीधी निट करके मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड से फिर से आपने तवज्जो देनी है, पहला एजेस का हमने स्लिप किया। अब ये देखें पहले हमने एक सीधा बुना था, अब इधर हमने स्टिच इंक्रीज़ किया था, अब हमने 2 सीधे बुनने हैं। अब इधर हमने अपना एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखें अब 2 के बाद हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया। जो बिगनर्स है वो इधर स्टिच मार्क कर लें कि मार्क से पहले हमने स्टिच इंक्रीज़ करना होता है। ये देखें इधर हमने अब एक स्टिच इंक्रीज़ किया। अब फिर से हमने 9 इधर निट करने हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 के बाद फिर से हमने इधर एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखिए एक स्टिच इंक्रीज़ किया। बिगनर्स अपनी सहूलत के लिए इधर भी मार्क कर लें। अच्छा पहले इधर देखें हमारे पास जब हमने स्टिच इंक्रीज़ किए पहले हमारे पास 2 थे, फिर दो इंक्रीज़ हुए तो ये अब हमारे पास हो गए हैं 4। अब इन 4 को हमने ये देखें सीधा निट किया 1 2 3 4। अब 4 के बाद फिर से हमने ये देखें जिस तरह इधर स्टिच इंक्रीज़ किया है ये, अब इसी तरह ये देखें ये यहाँ से आपको अब नज़र आ रहा है इधर एक स्टिच हमने इंक्रीज़ करना है। इधर एक स्टिच इंक्रीज़ किया, फिर से हमने इधर से आपने स्टिच काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निट करने के बाद फिर से हमने इधर एक स्टिच इंक्रीज़ किया और अब हमने ये 2 निट किए। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में 2 निट किए थे, फिर इसी तरह ये देखें इंक्रीज़ के बाद अब हमने इधर 2 निट किए और एंड वाले को भी। अब ये सीधी साइड से हम रॉन्ग साइड पे आ चुके हैं। रॉन्ग साइड से फिर से हमने सीधी रो इधर से निट करते हुए मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखिए सीधी साइड पे फिर से हमने एजेस को स्लिप किया। अब इधर हमने पहले 1 के बाद हमने स्टिच इंक्रीज़ किया था, उसके बाद 2 के बाद स्टिच इंक्रीज़ की। अब हमने 3 के बाद
ये देखें 3 के बाद हमने इधर स्टिच इंक्रीज़ किया। ये देखें यहाँ से अब ये पार्ट हमें सेपरेट नज़र आ रहा है। अब फिर से हमने इधर से 9 स्टिच, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 काउंट करके उसके बाद फिर से स्टिच इंक्रीज़ किया। अब ये देखें पहले हमारे पास 2 थे, फिर 4 हुए, अब इधर हमारे पास इधर 6 हो चुके हैं। ये हमारे अब बढ़ते जा रहे हैं इंक्रीजिंग के बाद। ये देखें 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर से हमने ये देखें इधर से हमें ये सेपरेट ये नज़र आ रहा है। इधर हमने स्टिच इंक्रीज़ किया और उसके बाद फिर से हमने 9 स्टिच, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बाद फिर से हमने इधर एक स्टिच इंक्रीज़ किया और उसके बाद हमने ये देखे 1 2 3 नीट किए और एजेस को भी हमने सीधा बुन लिया। ये अब सीधी साइड से हम रॉन्ग साइड पे आ चुके हैं। रॉन्ग साइड से फिर से हमने ये पूरी रो सीधी बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आती हूँ। अब ये देखें ये हमारी सीधी साइड है। इधर से ये देखें ये हमें ये वाला पार्ट भी सेपरेट नज़र आ रहा है। अब फिर से हमने ये देखें मैचेस को स्लिप किया। अब इधर हमने 1 यानी 1 एचेस के बाद 1 इधर से आपने काउंट करना 1 ये 2 3 4 के बाद अब हमने इधर से अपना स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखें पहले 1 के बाद फिर 2 के बाद फिर 3 के बाद अब 4 के बाद हमने इधर अपना स्टिच इंक्रीज़ किया। ये इस तरह अब फिर से हमने 9 जो स्टिच हैं वो निट कर लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से हमने अपना एक स्टिच इधर इंक्रीज़ करना है। अब ये देखिए इधर भी हमें सेपरेट नज़र यानी अब हर पार्ट हमारा सेपरेट नज़र आ रहा है जिधर से हमने अपनी इंक्रीजिंग करनी है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फिर से हमने इधर ये देखें इधर हमने स्टिच इंक्रीज़ किया। अब फिर से हमने 9 नीट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 के बाद अब ये देखें हाँ अब इधर हमने अपना एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये एक स्टिच इंक्रीज़ किया। ये देखिए इधर दोनों साइडों से हमारे स्टिचेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और इसके अलावा इधर दोनों साइडों पे हमारे स्टिचेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखिए इधर स्टिच इंक्रीज़ करने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 निट किए और एंड वाले को भी हमने एजेस को भी हमने सीधा बुन लिया। अब ये हमारी सीधी साइड इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं रॉन्ग साइड से ये पूरी रो मैं सीधी बुनते हुए सीधी साइड पे ये देखिए इधर आ चुकी हूँ। अब ये देखिए इधर हमारे दोनों साइडों से इधर से स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं और इधर दरमियान से भी दोनों साइडों से स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं। अब पहले हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमारे पास ये 40 स्टिचेस इंक्रीजिंग के बाद 40 स्टिचेस हो गए हैं। अब ये देखें ये वाला पार्ट हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है यानी नीचे सोल वाला पार्ट। अब हमने कोई भी इंक्रीजिंग नहीं करनी। अब ये पूरी रो मैं इधर ये सीधी बुनते हुए मैं उल्टी साइड पे आती हूँ। ये देखें सीधी साइड से ये पूरी रो हमारी इधर सीधी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड से इधर अब आपने तो जो देनी है। ये देखें अब मैं इधर से आपको बताती हूँ। अब हमने ये वाला अपना सोल इधर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट करना है। ये अब इस पे आपने तो जो देनी है। ये देखिए हम उल्टी साइड पे हैं, उल्टी साइड से हमने ये शुरू करना है। ये देखिए पहला हमने उल्टा स्टिच स्लिप किया। अब एक सीधा धागा अपनी साइड एक उल्टा धागा बैक किया, फिर एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा बैक किया, एक सीधा धागा अपनी तरफ एक उल्टा। बस इसी तरह हमने एक सीधा और एक उल्टा रॉन्ग साइड से ये मैं कंप्लीट करते हुए सीधी साइड मैं इस रो के एंड पे आती हूँ।
ये देखिए इधर अब एंड से अब आपने तवज्जो देनी है। अब ये हमारे पास 40 स्टिचेस हैं, इधर हमें एक स्टिच और इंक्रीज़ करना है। ये देखिए इस तरह मैंने ये इधर से रॉन्ग साइड से एक स्टिच उठा के, ये हमारा उल्टा था, धागा बैक किया, इसको हमने सीधा बुन लेना है। जो इंक्रीज़ की है ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये देखें वो सीधा बुना, धागा अपनी साइड एक उल्टा। अब ये देखिए इधर से एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए और एक स्टिच इंक्रीज़ भी किया है हमने। तो अब हम ये सीधी साइड पे आ चुके हैं। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है, सीधी साइड से हमने किस तरह निट करना है। ये देखिए पहला स्टिच हमने ऐसे इसको स्लिप किया, धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा बैक किया। अब ये जो सीधा नज़र आ रहा है, सीधे के हमने ये देखें नीचे वाले होल थे, ये नीचे वाले होल थे, ऊपर से नहीं, ये नीचे एक स्टेप नीचे आ जाए, नीचे वाले होल से हमने स्टिच सीधा बुन लेना। धागा अपनी तरफ एक उल्टा, फिर धागा बैक किया। जो सीधा आपको स्टिच नज़र आ रहा है ये देखें ये वाला, इस होल में हमने ये इस तरह नीचे वाले होल में हमने नीडल डाल के उसको सीधा बुन लेना। फिर एक उल्टा, धागा बैक किया, फिर इसको इस तरह हमने बुन लेना है सीधे वाले स्टिच को। इसी तरह एक उल्टा और ये जो सीधा है उसको नीचे से हमने बुनना है, नीचे वाले स्टेप में से। बस इसी तरह हमने बुनते हुए अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। ये मैं रो कंप्लीट करके तो फिर मैं उल्टी साइड पे आती हूँ। ये देखिए इधर हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, तो रॉन्ग साइड से ये देखिए इस तरह हमें ये नज़र आ रही है। रॉन्ग साइड से फिर से हमने एज से इसको हमने उल्टा स्लिप किया, उल्टी साइड पे उल्टा स्लिप किया, धागा बैक किया। अब ये देखिए ये जो सीधा नज़र आ रहा है, यानी सीधी साइड से भी सीधा और उल्टी साइड से भी सीधा, उसको हमने एक स्टेप नीचे आके ये इस तरह निट कर लेना है। धागा अपनी तरफ एक उल्टा, धागा बैक किया। ये देखिए ये जो होल नज़र आ रहा है हमें, यानी नॉर्मल हमने इसको नहीं निट करना है, एक स्टेप नीचे आके हमने नीचे वाले सुराख से निट करना है। फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा, फिर इसी तरह सीधे में से फिर हमने नीचे वाले सुराख में से निट करना है। इसी तरह हमने अपनी ये रो कंप्लीट करनी है, यानी उल्टा हमने उसी तरह उल्टा बुनना है और जो सीधा है उसमें एक स्टेप नीचे आके हमने निट करना है। ये मैं कंप्लीट करके ये देखें उल्टी साइड से कंप्लीट करके मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। यानी दोनों साइडों से मैंने आपको एक दफ़ा सीधी साइड से और एक दफ़ा उल्टी साइड से इधर मैंने निट करके दिखाया। ये तो अब हमने इसी तरह एक उल्टा और एक सीधे का अपना पार्ट, ये जितना हमें चाहिए ये वाला, ये यानी अब ये वाला पार्ट मैं इधर आपको कंप्लीट करके तो फिर आगे आपको गाइड करती हूँ। ये देखें इधर हमारी ये वाली, ये मैंने उल्टी साइड से ये शुरू किया था, ये हमारा पार्ट इधर कंप्लीट हो चुका है। और ये उल्टी साइड से शुरू करके हमारी ये 9 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं ये सीधी साइड पे हूँ, तो सीधी साइड से ये पूरी रो ये देखें। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। ये पूरा पार्ट हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला पार्ट हमने इधर निट करना है। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए अब ये हमारी देखें इधर सीधी साइड है। अब इधर हमने अपने स्टिचेस को डिवाइड करना है। ये देखें 16 हमारे इधर होंगे, 16 इधर होंगे और ये हमारे 9 होंगे। यानी इधर जो हमने एक स्टिच इंक्रीज़ किया था, ये देखें ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल जाएं और ये हमारे 9 है। अब इधर से हमने स्टिचेस काउंट करते हुए आगे जाना है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15 और ये 16। इधर जो बिगनर्स हैं वो मार्क कर लें। अब ये देखें ये वाला पार्ट हमारा इधर सेपरेट हो चुका है। अब ये हमारा दरमियानी पार्ट है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गए 9। ये हमारे 9 हो गए। इधर ये 16 है और ये 9 है। अब ये देखिए इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी हमारे 16 है। अब इधर से हम टर्न ले लेंगे। इधर से हम टर्न लेके अब हम रॉन्ग साइड पे आ चुके हैं। ये देखिए पहला स्टिच स्लिप किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 हमने उल्टे बुन लिए। अब ये जो 9 वाला है, 9 वाले के साथ अब हमने ये जो हमारे 16 है इनमें से एक लेना है। ये देखिए इसको पहले मैं राइट नीडल पे लेती हूँ
1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें ये हमारे 16 है। अब एक हमारा ये 9 वाला और एक इधर से 16 वाला, इन दो का हमने दोनों को इकट्ठा बुनते हुए एक करना है। ये देखें इन दोनों को हमने इस तरह दोनों को हमने उल्टा बुन के एक किया। अब इधर से हमारी डिक्रीजिंग शुरू हो गई है। अब ये देखें ये हमारे पास फिर से 9 है। अब हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड पे हमने ये देखें ये दरमियान वाला जो पार्ट हमारा सेपरेट हो चुका है, 1 2 3 4 और एक 9, ठीक है। अब फिर से हमने पहला स्टिच स्लिप किया, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए ये जो 9 वाला है और ये एक, इन दो का हमने एक करना है। इस तरह हमने बैक से बुनते हुए दो का एक किया। अब इधर से ही हम टर्न लेके, ये हमारी सीधी साइड है, इधर से हमने उल्टी साइड से किया था, इधर से हमने सीधी साइड से अपनी डिक्रीजिंग की है। इसी तरह हमने दोनों तरफ से एक एक लेते जाना है। अब फिर हम रोंग साइड पे आ चुके हैं। रोंग साइड से पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए 8 के बाद ये 9 और ये वाला, इन दो का हमने उल्टा बुनते हुए ये देखें 2 पर निट टुगेदर, ये देखें एक स्टिच किया दोनों को इकट्ठा बुनते हुए। अब हम सीधी साइड पे आ चुके हैं उधर से ही टर्न लेके। अब फिर से हमने ये देखें पहला स्टिच स्लिप किया सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 वाले को और इस वाले को, ये देखें दोनों को बैक से हमने इधर बैक से हमने निट करना है इस तरह। फिर हम इधर से टर्न लेंगे और हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब इसी तरह हमने ये देखें रॉन्ग साइड से पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया, बकाया स्टिचेस को हमने उल्टा बुन लिया, यानी 8 स्टिचेस को हमने उल्टा कंप्लीट करना है बुन के। ये देखें 8 जो है वो पर नीट की है। अब ये 9 वाले को और उससे आगे वाले को दो का एक किया उल्टा बुनते हुए उल्टी साइड से। अब फिर हम सीधी साइड पे आ चुके हैं टर्न लेके। बस इसी तरह हमने दोनों साइडों से अपनी डिक्रीजिंग करते जाना है। ये देखिए इसकी इस रॉन्ग साइड से इस साइड से और इसकी हमने सीधी साइड से इधर से, दोनों साइडों से हमने अपनी डिक्रीजिंग करते हुए और दोनों साइडों से एक एक स्टिच लेते हुए अपना ये पार्ट कंप्लीट करना है। जब हमारे पास इधर भी और इधर भी 9 रह जाएंगे तो फिर मैं ये वाला दरमियान वाला पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये वाला पार्ट हमारा दरमियान वाला पार्ट इधर कंप्लीट हो चुका है। इस तरह ये बन के तैयार हुआ है, ये इस तरह। अब आगे हमने क्या करना है, ये देखें ये मैं इनको 1 2 3 4 और एक 9 हमारे इधर है, 1 2 3 4 5 इधर हमारे अभी एक हमारी इधर डिक्रीजिंग होनी है एक स्टिच की। अब ये हम सीधी साइड पे हैं। ये देखें ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखें 9 और इस वाले को हमने दो का बैक से बुनते हुए दो का एक किया। अब इधर हमने टर्न नहीं लेना, इन स्टिचेस को साथ ही हमने, यानी ये वाला हमारा ये 1 2 3 4 और ये 9 इधर भी है, 9 दोनों साइड में हमारे 9। अब इन हमने टर्न नहीं लेना, इधर से हमने अब सारी ये रो सीधी बुन लेनी है। ये देखें अब ये सारी रो हमने इधर सीधी बुन के इस साइड से कंप्लीट कर ली है। अब हम हैं रॉन्ग साइड से, रॉन्ग साइड से हमने सारे स्टिचेस को पर निट करना है। अब ये देखें रॉन्ग साइड से ये वाले जो स्टिचेस हैं इनको भी हम सारे स्टिचेस को पर निट करना है, यानी सारे स्टिचेस को हमने एक ही नीडल पे बुन के कंप्लीट कर लेना है। ये अब ये देखें सारे स्टिचेस हमारे एक ही नीडल पे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखें ये भी हमारी इधर पल की 2 लाइनें हैं और इधर भी हमारी पल की 2 रोज़ हैं। अब हम हैं सीधी साइड पे। ये देखिए इधर से मैं आपको बताती हूँ, इधर से निट करके हम इधर तक आए थे, इधर से भी हमने टर्न लिया, यानी पहली रो हम इधर से निट करके हम इधर आगे गए थे। अब आगे मज़ीद हमने अब निट की है। अब ये देखिए हमारा इतना पार्ट ये वाला कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी शेप आ रही है, ये देखें ये वाला इस तरह ये बन के तैयार हुआ है।
अब इसके ऊपर ये देखें हमने अब आगे क्या करना है, इधर से मैं आपको बताती हूँ। अब आगे हमने ये वाली जाली अपनी अप्लाई करनी है, ये वाली, यानी इधर से वो डोरी डालने के लिए जिधर से हमारे पाँव की फिटिंग हो। तो अब ये पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब धागा अपनी तरफ इधर हमने बल डालना है, तो 2 का 1 कर, फिर बल डाला, 2 का 1 किया, यार्न ओवर 2 निट टुगेदर, फिर यार्न ओवर 2 निट टुगेदर। इसी तरह करते हुए हमने इधर सारी अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए इधर से सीधी साइड से हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, उल्टी साइड पे, और अब रॉन्ग साइड से हमने ये पूरी रो उल्टा बुनते हुए ये कंप्लीट करनी है। ये देखिए रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ, सीधी। अब ये देखिए इधर हमारी जालियाँ भी अप्लाई हो गई हैं। अब इसके ऊपर अब हमने अपना ये वाला पार्ट, ये वाला सीधी उल्टी का, ये वाला यानी हमने पार्ट अब कंप्लीट करना है, यानी सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। ये मैंने 8 रोज़ इधर कंप्लीट करनी है। 8 रोज़ के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यानी सीधी साइड से सीधी, उल्टी साइड से उल्टी। ये देखें इधर हमारी 8 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी इस तरह हमने रॉन्ग साइड से इस तरह गिनना है, ये इस तरह काउंट करना है। ये देखें 1 2, ये जो पर की लाइनें हैं ये हमारी 8 है। अब हम उल्टी साइड पे हैं, उल्टी साइड से अब हमने ये देखें इधर अब आपने तवज्जो देनी है, एक उल्टा स्लिप किया। अब इधर से हमने यानी उल्टी साइड से सारे स्टिचेस को सीधा बुनना है। ये देखें अब हमने ये उल्टी साइड से भी सीधी और सीधी साइड से भी सीधी। अब ये मैं इस तरह की यानी गार्डर स्टिच की 5 रोज़ कंप्लीट करनी है। ये देखें इधर हमारी गार्डर स्टिच की, ये देखें इधर 1 1 2 3 4 5 इधर रोज़ गार्डर स्टिच की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, तो रॉन्ग साइड से अब हमने सारे अपने स्टिचेस को इधर बाइंड ऑफ कर देना। ये देखें अब ये देखें अब 1 बाय 1 करके इधर सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर देना। आपको जो भी तरीका बाइंड ऑफ का इजी लगता है आप उस तरीके से कर लें। ये देखिए इधर ये सारे स्टिचेस हमारे इधर बाइंड ऑफ हो चुके हैं। ये हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखें ये मैंने उल्टी साइड से जो बाइंड ऑफ किया है वो इस तरह, जब हम इस तरह रखेंगे तो ये हमारी इस तरह आएगी, यानी ये चेन वाली साइड हमारी इस तरह आएगी। ये हमारी बूटी इधर तैयार हो चुकी है। अब हमने इधर से और ये सारी अपनी इधर से स्टिचिंग कर लेनी है, ये हमारी ये सारी इधर से। अब स्टिचिंग पे आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, स्टिचिंग हमने किस तरह करनी है। अब ये देखें ये वाला जो इतना पार्ट है ये वाला, इसकी हमने इस तरह उल्टी साइड से करनी है। ये देखिए इधर से मैं ये थोड़ी सी आपको करके दिखाती हूँ, यानी कि दोनों साइडों से एक स्टिच उठाते हुए हम उल्टी साइड पे हैं। उल्टी साइड से हमने अभी ये थोड़ा सा पार्ट उल्टी साइड से स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह हमारी ये स्टिचिंग होगी। ये देखिए ये जो ऊपर हमने गार्डर स्टिच की अपनी लाइनें अप्लाई की थी, हमने बस उतना पार्ट ही नीट करना है। ये अब हम सीधी साइड पे आके बकाया पार्ट को सीधी साइड से हम स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह करके ये वाला पार्ट हमारा, ये जो ऊपर वाला है इसको हमने उल्टी साइड से किया है, और ये बकाया जो है ये वाला इसको हम इस तरह सीधी साइड से कर लेंगे। ये मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। ये सारा मैं इधर से स्टिचिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जब हम इस तरह करेंगे ये वाली साइड हमारी बाहर आएगी, इस तरह आएगी। अब ये मैं पूरा इधर तक कंप्लीट करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए इधर हमारी ये सॉक्स बन के तैयार हो गई। ये देखिए ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये सोल, और ये देखें ये बैक से भी हमारी सारी इक्वल नज़र आ रही हैं। और ये जिसकी हमने स्टिचिंग की है बैक साइड से, ये देखिए जब इस तरह हम टर्न करेंगे तो ये वाली साइड हमारी बाहर आएगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी ये इधर बूटीज बन के तैयार हो गई। ये देखें नीचे वाला ये सोल और हर साइड से ये देखें ये लाइनिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये देखिए अब हमने इस तरह के इसके ईयर बनाने हैं। अब इधर अब आपने तो देनी है, देखिए हमने 3 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। अब इनको हमने बैक नीडल पे लिया। ये पहले भी मैं ऑलरेडी अपनी कई वीडियोस में ये बता चुकी हूँ। ये देखें इन तीनों को हमने सीधा बुन देना, यानी हमने रॉन्ग साइड से नहीं इनको नीट करना। इसी तरह हमने बैक नीडल पे
लेके इनको इस तरह बैक पे किया, बैक नीडल पे फिर से हमने इनको बुन लेना है। बस इसी तरह हमने सीधी साइड से हर दफ़ा इसको बैक नीडल पे लेते हुए सीधी साइड से बुनना है। फिर दोबारा हमने इसको बैक नीडल पे लेना है और इनको सीधा निट करना है। देखिए इनको हमने निट कर लिया। अब इसी तरह हमने ये अपनी डोरी बना लेनी है, जितनी हमें ईयर के लिए चाहिए वो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इधर मैंने तकरीबन 4 से 5 इंच, आपने जितने भी लंबे बनाने हैं उस तरह आप उतनी इसकी लंबाई रख लें। अब इनको हमने इधर सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर देना। ये देखें 2 का 1 किया। अब फिर से हमने इस तरह इसको उठा के इस तरह, अब ये हमारे पास जो एक स्टिच है इसको इधर अब आपने तोजा दें। ये देखिए इस शेप में ये आएगा हमारा ईयर। अब हमने ये देखिए इधर धागे को कट कर दिया और अब ये इस तरह हमने ये देखें इसको इस तरह खींच लेना है। इस तरह टाइटली हमने खींच के नॉट लगा देनी है। ये देखें इधर हमने नॉट लगा दिए। इधर ये देखें हमारा ये ईयर बन के इधर कंप्लीट हो गया। ये इस तरह आप इस ईयर को कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें दोनों हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको हमने एक धागे के अलावा बकाया जो हमारे पास धागे हैं उनको हमने अंदर की तरफ कर देना है। अब इनको हम इस तरह नीडल से इनको सबको इकट्ठा इस तरह परो लेंगे नीडल में। ये देखें इस तरह ये दोनों अटैच हो गए हैं। ये इस तरह देखें 2 दफ़ा ज़रा अब हम इनको इस तरह नीडल गुजारते हुए ये देखें इस तरह हमारे ये तैयार हो गए। अब इनको हमने इस तरह बूटीज़ के ऊपर लगा देने। अब ये देखें इधर हमारी ये बूटीज़ बन के तैयार हो गई है। ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें साइडों पे ये हमने ये साइड पे ये डोरी भी लगा दी है। ये देखें आई होप कि मेरी आज की ये बूटीज़ का डिज़ाइन बताने का तरीका और हर चीज़ जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है आपको समझ में आ गई होगी। ये देखें इस बेबी रॉम्पर के साथ हमने पहले ये कैप तैयार की है। इसके बाद हमने ये बूटीज़ तैयार की हैं। इन सब की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन और प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।